आप लोगों को हम देने जा रहे हैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर सारी चीज पढ़ने लगे तो उसमें लग जाएगा बहुत ज्यादा समय। हर चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं। ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आ जाना है, तो इसे करेंगे सबसे पहले तैयार। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आप सभी बच्चे जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, अब आप लोगों को हम देने जा रहे हैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप जो है पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाई में अगर सारी चीज पढ़ने लगे तो उसमें लग जाएगा बहुत ज्यादा समय। अब आ चुका है आपका बोर्ड एग्जाम और आप अपने तैयारी को फाइनल टच देना चाहते हैं, इसीलिए हर चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहां पे आपको बताने जा रहे हैं। जिन क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में समझ लीजिए इसी में से क्वेश्चन फंसने हैं। ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आ जाना है, तो इसे करेंगे सबसे पहले तैयार। फिर जाके अगर आपके पास समय बचता है तो आप कुछ और भी पढ़ सकते हैं। हम बड़े बड़े वीडियोस नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे वीडियोस बनाते हुए आपको ये सारे के सारे एक एक करते हुए सारे के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे। तो क्या होने जा रहा है हमारा पहला चैप्टर। तो हम लोग यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बात करें वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना बात। इससे ज्यादा समझ लीजिए इस चैप्टर में और कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए सबसे पहले इसको तैयार करेंगे। और इसमें हम लोग का जो सबसे पहला चैप्टर है वो कौन सा हम बता रहे हैं, अलाभकारी संस्थाओं के लेखे, जो आप लोगों के बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आप लोग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये हमारा चैप्टर, इसको हम लोग इंग्लिश में एनपीओ कहते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या कहीं कहीं इसे हिंदी में एक और नाम से जाना जाता है, गैर व्यापारिक या गैर व्यावसायिक संस्थाएं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। अब इसमें क्या क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा जो है यहां से लेकर के यहां तक, ये तीन क्वेश्चन आपके लॉन्ग के या शॉर्ट के क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बाद जाकर के यहां पे जो क्वेश्चन है वो आपके 2 नंबर 3 नंबर में जो वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये है। तो यहां पर हम आपको हर तरह के क्वेश्चन दे रहे हैं, लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट, हर तरह के। अगर आप ये सारे तैयार कर लेंगे तो आपके एग्जाम में इसी में से आने वाले हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि अलाभकारी संस्थाओं से क्या आशय है, इनके द्वारा रोकड़ पद्धति, लेखांकन की एक पद्धति है रोकड़ पद्धति, इसके अपनाए जाने के क्या कारण है। सबसे पहला क्वेश्चन ये। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा है प्राप्ति भुगतान खाता क्या है, और आगम शोधन खाता। आगम शोधन खाता जो है ना, प्राप्ति भुगतान खाता का ही नाम है। ठीक है, तो आगम शोधन खाता तथा रोकड़ बही में जो है अंतर बताइए, ये क्वेश्चन आ गया। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, आय व्यय खाता से क्या आशय है। ये भी आपका वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन के तौर पे ही पूछा जाता है, 2 नंबर 3 नंबर में ही आता है। इसके बाद इन तीनों क्वेश्चन के बाद आपको जहां ये नीचे जितनी भी चीजें लिखा है इन सबके आपको परिभाषा और अर्थ पढ़ लेना है अपने किताब से। क्या, सबसे पहला विशिष्ट दान क्या होता है, फिर चंदा क्या होता है, फिर वसीयत जिसे उत्तरदान भी कहते हैं इंग्लिश में लीगेसी, ये क्या होता है। फिर उसके बाद समर्पित कोष, आधार कोष या धर्मादा जिसको इंडोमेंट फंड कहते हैं, ये क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा मानदेय, ये क्या होता है। तो इन सबके आपको आशय या अर्थ पढ़ लेने हैं। अगर आप इसकी तैयारी कर लेते हैं तो पहला चैप्टर आपका समझ लीजिए पूरा हो गया तैयार। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।